बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी विश पर, आपकी डिमांड पर, जो कि बार बार स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें आपको मैं इंशाल्लाह पास्ट पेपर से जो है वो मटेरियल उसको इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 2011 से 2025 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस रहे, यानी कि कौन से वाला टॉपिक किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा दफा पास्ट पेपर्स में से पूछा गया तो डेफिनेटली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और कौन से वाला सबसे कम दफा पूछा गया। तो इसका मतलब क्या है कि हर चैप्टर में से मैं आप लोगों को सारे के सारे वो टॉपिक्स बताऊंगा जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कौन से वाले टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से वाले टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसलिए इंशाल्लाह डिटेल में इसका अटैच रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड पर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली रिलेटेड टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से। तो हम लोग चलते हैं आज की इस वीडियो की डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड 25 तक, क्योंकि 26 और 27 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो कंपेयर जो पेयरिंग स्कीम है कि हम उसी को फॉलो करेंगे जी। सो 15 का पेयर है 21 के साथ, 16 का 25 के साथ, 17 का 24 के साथ, 18 का 22, 19 का 23। आने वाली वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो इन अदर वर्ड्स जो कि फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनको वैसे तो पांचों के पांचों पेयर करने चाहिए, लेकिन कम से कम वो इनमें से 4 पेयर जरूर करें, और स्पेशली पहले 3 पेयर 15 21 16 25 17 24 ये भी लाजमन करें, और 18 22 इसलिए मैं उनको कहूंगा क्योंकि एंटी टेस्ट के अंदर 18 चैप्टर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी शामिल है। 22 के बहुत सारे टॉपिक्स एंटी टेस्ट में शामिल होते हैं, नो डाउट 23 के भी शामिल होते हैं, लेकिन 19 के कोई खास टॉपिक क्योंकि एंटी टेस्ट में शामिल नहीं है, तो इसी वजह से आप लोग ऊपर वाले 4 पेयर तो लाजमन करें, और जो पास होना चाहते हैं वो कम से कम इसमें से पहले 2 पेयर 15 21 16 25 जरूर करें, और उसके बाद फिर इन तीनों में से कोई एक पेयर जरूर मजीद कर लें। हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से सबसे नंबर 1 पर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। 10 दफा पास पेपर में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास किस किस साल ये आया, 11 12 13 15 17 18 19 21 22 और 23। तो इन सालों के अंदर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है। ये जो मैंने आप लोगों को ईयर बताए हैं, ये बेसिकली सारे बोर्ड्स जितने भी है, पंजाब बोर्ड्स, उनको देखकर अप टू डेट्स में से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये जो है वो फिगर दिया है कि 10 दफा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है मुख्तलिफ बोर्ड्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो 10 दफा ये सबसे ज्यादा दफा यही पूछा गया है। नंबर 2 पर है जी नेचर ऑफ एक्सटीडी प्रोडक्ट। 7 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 13 14 17 18 19 और 20 और 23 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है। तो दैट्स व्हाई इट इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ एक्सटीडी प्रोडक्ट्स। इसमें इसकी आप लोग चाहे जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग इसको बुक पे कॉपी नोटबुक पे नोट करते जाए। तो इसलिए आप लोगों के पास ये अगर मटेरियल है तो इसका मतलब आप लोगों के लिए काफी हेल्प हो जाएगी। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स 7 दफा रिपीट हुआ, ये भी 11 13 14 17 17 18 और 24 में ये रिपीट हो चुका है जी। 7 दफा ये क्वेश्चन आया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये जो टॉप 3 है इनको तो आप लोगों ने मस्ट करना है, ठीक है, नेफ्रॉन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसके बाद नंबर 4 पर चलते हैं जी, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पर भी 7 टाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है जी। 16 17 18 19 22 और 23 और 25 में जो रोल ऑफ लीवर है इसमें भी 7 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, 12 17 18 21 22 23 और 25 में। उसके बाद फिर नंबर 6 पर है जी ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हालांकि ये कहने को इतना इंपॉर्टेंट हम नहीं समझते, लेकिन 6 दफा इस पर लॉन्ग आ चुका है, 12 13 16 19 22 23। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग अगर इसमें थोड़ा सा मजीद जो है वो इंपॉर्टेंस को ज्यादा देखना चाहते हैं, या थोड़ा सा मजीद इसको जो है वो समराइज करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग 21 से 25 तक देखें कौन से वाले लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा हैं। जिस तरह से नेफ्रॉन वाला 21 में, 22 में, 23 में 3 दफा रिपीट हुआ। जो नेचर ऑफ एसिड प्रोडक्ट्स है वो 22 और 23 2 दफा आया। इस तरह से एक्सक्रीशन प्लांट सिर्फ 1 दफा आया 24 में। उसके बाद फिर थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स 2 3 दफा आया 22 में, 23 में, 25 में। उसके बाद फिर रोल ऑफ लीवर देखें 21 22 23 25, यानी 4 दफा ये रिपीट हुआ
है पिछले 5 सालों में। तो इसलिए लीवर वो जो है वो ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है इस टाइम, ठीक है। वैसे ओवरऑल आप देखेंगे तो नेफ्रॉन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीवर पर 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया पिछले 5 सालों में। इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स 2 दफा रिपीट हुआ है 22 और 23 में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच 5 दफा रिपीट हुआ है 15, 16, 18, 19, 23, लेकिन 21 से 25 में एक दफा ही आया है। थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैमल्स जो है वो 3 दफा आ चुका है पिछले 5 सालों में, 22, 23, 24। वैसे ओवरऑल 5 दफा आया 11 से 25 तक। यूरिनरी सिस्टम 4 दफा रिपीट हुआ है, लेकिन पिछले 5 सालों में एक दफा आया है। किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो पिछले 5 सालों में एक दफा आया है। एक्सक्रीशन इन एंड प्लेनेरिया जो है वो पिछले 5 सालों में एक दफा आया है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है वो पिछले 5 सालों में एक दफा आया है। तो ये मैंने आप लोगों को जी बता दी। और एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एक ही दफा आया है और वो आया था 2019 में, उसके बाद नहीं आया। तो इसका मतलब ये इस तरह के आप लोगों को एक मैंने आइडिया दे दिया है कि कौन से वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीवर को आप जरूर कीजिएगा, उसके बाद फिर नेफ्रॉन एटसेट्रा। नेक्स्ट चलता है हमारे पास चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स को सबसे टॉप पर मैंने रखा हुआ है, क्योंकि 8 दफा रिपीट हो चुका है, पिछले 5 सालों में 2 दफा आया है। नेक्स्ट वन, जॉइंट्स का जो टॉपिक है ये पिछले 5 सालों में 3 दफा आया है। वैसे ओवरऑल 9 टाइम्स सबसे पहले, बल्कि ये इसको रखे क्योंकि ये सबसे ज्यादा दफा आया है। नंबर 3 पर है जी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी 8 दफा आया है, पिछले 5 सालों में ये 2 दफा आया है, 23 में और 24 में। नंबर 4 है जी स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये पिछले 5 सालों में 2 दफा आया है, वैसे 7 दफा आ चुका है। नेक्स्ट वन, पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, पिछले 5 सालों में एक दफा आया, ओवरऑल 6 दफा आ चुका है 2011 से ऑनवर्ड। एक्सक्रीशन इन एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स पिछले 5 सालों में एक दफा आया, वैसे 4 दफा आ चुका है। लोकोमोशन इन एयर पिछले 5 सालों में एक दफा आया है, ओवरऑल 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये पिछले 5 सालों में 3 दफा आया है, 22 में, 23 में, 25 में, और ओवरऑल 4 दफा आया है। नेक्स्ट वन हमारे पास नंबर 9 पर है जी टर्गर मूवमेंट्स इन प्लांट्स, पिछले 5 सालों में 2 दफा रिपीट हुआ, वैसे 3 दफा आ चुका है। ह्यूमन स्केलेटन एक ही दफा आया है पिछले 5 सालों में। नेक्स्ट वन, स्क्लेरन कायमा एंड कोलन कायमा पर 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया, 21 में भी और 22 में भी। नेक्स्ट वन, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स में 2 दफा आया है, 22 में और 24 में। नेक्स्ट वन, डिफाइन एंटागोनिज्म यानी एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल, जिसमें बाइसेप ट्राइसेप मसल की बात है, एक ही दफा आया जी, 2019 में आया। लोकोमोशन इन पैरामीशियम एक दफा आया 2013 में। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन एक दफा आया 2013 में, और लोकोमोशन मैमल्स 2022 में आया एक दफा। यानी कि जो पैरामीशियम और स्केलेटन है वो सिर्फ एक दफा आया और पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आया। तो ये था जी हमारे पास 16 चैप्टर की डिटेल। हम चलते हैं 17 की तरफ। थायराइड, एड्रीनल एंड पैंक्रियाज, ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं इनमें से कभी थायराइड पर, कभी एड्रीनल पर, कभी पैंक्रियाज पर 9 दफा इन तीनों को टच किया जा चुका है इन लॉन्ग क्वेश्चंस इन फाइनल एग्जाम्स। वैसे पिछले 5 सालों में 3 दफा इसके ऊपर लॉन्ग आया है, 21 में, 22 में और 23 में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर 2 दफा आया है पिछले 5 सालों में, 22 में और 23 में, ओवरऑल 7 दफा। नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया 8 दफा रिपीट हुआ, लेकिन 23 और 25 में यानी पिछले 5 सालों में 2 दफा आया। नेक्स्ट वन, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये पिछले 5 सालों में 2 दफा आया है, 6 दफा वैसे ओवरऑल आया है। फीडबैक मैकेनिज्म 6 दफा आ चुका है, लेकिन 23, 24, 25 कंसेक्टिवली, ये देखिए कंसेक्टिवली 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, तो 26 में भी फिर चांसेस हो सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल्स, तो आप लोगों ने इसमें वही जो आप लोगों को एग्जांपल दी जाती है थायराइड ग्लैंड के हवाले से जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वो आप उसको ही लिख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का और थायराइड ग्लैंड का आपस में फिर उसमें रिलेशनशिप भी है। नंबर नेक्स्ट वन है जी रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट ग्रोथ, तो ये 5 दफा आया है, पिछले 5 सालों में एक दफा आया है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये 5 दफा आया, वैसे एक दफा आया है पिछले 5 सालों में। टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड स्किन रिसेप्टर्स, ये एक दफा रिपीट हुआ पिछले 5 सालों में, ओवरऑल 5 दफा आया है। नेक्स्ट वन, साइनैप्स 4 दफा आ चुका है पिछले 5 सालों में, लेकिन 21 से 25 तक एक दफा भी नहीं आया। हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइनैप्स। फोर ब्रेन ऑफ मैन जो है वो 2 दफा आया है पिछले 5 सालों में, 21 और 22 में, 4 दफा आ चुका है ओवरऑल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, इम्प्रिंटिंग एंड हैबिचुएशन, पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आया, वैसे 3 दफा आया है लॉन्ग में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी अगेन पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आया, वैसे ओवरऑल 2 दफा आया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पिछले 5 सालों में रिपीट नहीं हुआ, ओवरऑल 2 दफा आया है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल
पोटेंशियल एक दफा आया पिछले 5 सालों में, वैसे 2 दफा आया है। रिफ्लेक्स एक्शन 2 दफा आ चुका है जी पिछले 5 सालों में, तो 22 में और 23 में ही आया था। नंबर नेक्स्ट है इस नर्वस डिसऑर्डर, 2014 में आया, सिर्फ एक ही दफा आया, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, 2019 में आया था एक ही दफा और उसके बाद नहीं आया। नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग बिहेवियर, ये बिहेवियर के स्पेलिंग सीखनी है, एनीवेज 2019 में ही एक ही दफा आया। नेक्स्ट वन इनेट बिहेवियर 2019 में एक दफा आया, और 20वें नंबर पर है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, 2019 में एक ही दफा आया। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा रिपीट नहीं हुए और पिछले 5 सालों में को खास नहीं आए, सवाए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के और उसके साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन जो 22 और 23 में भी आया था। नेक्स्ट वन चलते नहीं, हमारे पास एक और बल्कि रह गया नर्वस डिसऑर्डर में, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है 2014 में और 24 में भी ये रिपीट हुआ है जी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 18 फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, 11 दफा रिपीट हो चुका है और पिछले चारों साल कंसेक्टिवली आया है, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। यानी ये वो टॉपिक है इस चैप्टर का, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल, जो कि कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट वन जो बर्थ इन ह्यूमन एरी, पिछले 5 सालों में 3 दफा आया है, वैसे 8 दफा आ चुका है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले 5 सालों में एक ही दफा आया है, वैसे 7 दफा। फाइटोक्रोम्स 6 दफा आया है लेकिन पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आया। कंपैरिजन ऑफ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछले 5 सालों में एक दफा आया है, ओवरऑल 6 दफा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले 5 सालों में 2 दफा आ चुका है, वैसे 6 दफा आया है। फोटोपैराडिज्म पर पिछले 5 सालों में कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, वैसे ओवरऑल 4 दफा पूछा गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस 4 दफा आया लेकिन पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास है इसके बाद नेक्स्ट वन है जी चैप्टर नंबर 18। ये मेरे ख्याल से जी मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। चैप्टर नंबर 18 के बाद हमारे पास ये भी चैप्टर नंबर 18 के ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको भी मैं दिखा देता हूँ। क्लोनिंग पर पिछले 5 सालों में तो कोई दफा नहीं आया लेकिन वैसे 4 दफा। सी डॉर्मेंसी एंड पार्थिनोकार्पी एक दफा आया था लॉन्ग में 2022 में, ओवरऑल 4 दफा आ चुका है। पार्थिनोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चरिंग एक दफा आया है जी पिछले 5 सालों में। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस 2 दफा आ चुका है पिछले 5 सालों में। स्केच ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स एक दफा ही आया 2011 में, इसके बाद नहीं आया। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म 2019 में आया था। वर्नलाइजेशन 2023 में एक दफा आया। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन हमारे पास है चैप्टर नंबर 19। तो इसकी तरफ हम चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 19 में पहले नंबर 1 पर है जी लॉन्ग क्वेश्चन में से एजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 10 दफा ये आ चुका है पिछले 2011 से 25 तक और वैसे पिछले 5 सालों में 3 दफा आया है, 22 में, 23 में, 25 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनरेशन 21 और 23 यानी कि पिछले 5 सालों में 2 दफा आया, ओवरऑल 8 दफा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वन है नॉर्मल डेवलपमेंट 7 दफा आया है लेकिन पिछले 5 सालों में एक दफा भी नहीं आया। फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स पिछले 5 सालों में 2 दफा आ चुका है, 22 में और 23 में, ओवरऑल 7 दफा आया है। नंबर 5 एम्ब्रियोनिक इंडक्शन 9 दफा आ चुका है और पिछले चारों साल कंसेक्टिव आया है, 22, 23, 24, 25। दैट्स वाई पिछले 5 सालों को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है और उसके बाद एजिंग है। उसके बाद हम चलते हैं जी रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, पिछले 5 सालों में 2 दफा आया है, ओवरऑल 7 दफा आया है। उसके बाद फिर हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 19 के ही फर्दर कुछ टॉपिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ इन प्लांट्स 22 और 23 में 2 दफा रिपीट हुआ, पिछले 5 सालों में ओवरऑल 6 दफा आ चुका है। ग्रोथ कोरिलेशन एक दफा ही आया है पिछले 5 सालों में, 2023 में, ओवरऑल 5 दफा आया है। नेक्स्ट वन नंबर 9 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम 2021 और 23 2 दफा रिपीट हुआ, 21 और 25 में, यानी 21 से 25 तक, वैसे ओवरऑल 4 दफा। नंबर 10 पर है गैस्ट्रुलेशन इन चिक, ये 3 दफा रिपीट हो चुका है, 2000 जो है वो 13, 19 और 23 और वैसे एक दफा आया है पिछले 5 सालों में। नंबर 11 पर है न्यूरोलेशन इन चिक, 2019 और 23 में आया यानी कि पिछले 5 सालों में एक दफा आया। मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन पिछले 5 सालों में कभी नहीं आया, वैसे 2018 में आया था। ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 19। नेक्स्ट वन 20 में से शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग नहीं आएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बच्चों आप लोगों को जो शॉर्ट में चैप्टर्स है ना, जो जो जैसे कि चैप्टर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 26 है, 27, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, इनके शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट करने हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के लिए जो है वो फिर लॉन्ग का अगर इनकेस आपने थोड़ा किया हुआ है यानी कि सिलेक्टिव स्टडी की हुई है
तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए शॉर्ट के चैप्टर सारे कहिएगा। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। सेल साइकिल पर 2 दफा रिपीट हुआ, क्योंकि पहली दफा ये 2023 में शामिल किया गया था ये चैप्टर, उससे पहले ये लॉन्ग में नहीं आता रहा था, तो ये 2 दफा आ चुका है 23 और 24 में। कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस मियोसिस भी 2 दफा आ चुका है 23 और 25 में। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी नंबर 3 पर नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस भी 2 दफा आ चुका है 23 में और 24 में। उसके बाद कैंसर पर जस्ट 1 दफा आया 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है जी नंबर 5 पर प्रोफेज 1, यानी कि मियोसिस 1 स्पेशली उसका प्रोफेज 1 2023 में आया था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है मायोटिक एरर्स, 2023 में आया था। नंबर 7 साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स 2025 में आया पिछले साल। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 22, काफी लॉन्ग चैप्टर है। डोमिनेंस रिलेशंस पर 9 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और पिछले चारों साल कंसेक्टिवली आया है, 21, 22, 23, 24, 25 में नहीं आया, लेकिन 21, 22, 23, 24, तो 4 साल कंसेक्टिव आया। एपिस्टेसिस एंड प्लियोट्रॉपी पर 8 दफा लॉन्ग आ चुका है। वैसे ओवरऑल अगर आप पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो 22 और 23 2 दफा आया था। कलर ब्लाइंडनेस पिछले 5 सालों में 1 दफा आया। वैसे ओवरऑल 6 दफा आ चुका है। नेक्स्ट वन नंबर 4 पर है हमारे पास जो है जी इसमें नंबर 4 पर, नंबर 3 पर कलर ब्लाइंडनेस, नंबर 4 डायबिटीज मेलिटस 2013, 17, 18, 21, 22, 23 6 दफा रिपीट हुआ। वैसे 3 दफा आ चुका है पिछले 5 सालों में। उसके बाद हीमोफीलिया पर पिछले 5 सालों में 1 दफा ही आया है, ओवरऑल 5 दफा आ चुका है। नंबर 6 पर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस, ये 5 दफा रिपीट हुआ, लेकिन वैसे पिछले 5 सालों में 1 दफा आया है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं इसी चैप्टर की डिटेल में फर्दर। मल्टीपल अलील एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें 4 दफा आया, लेकिन पिछले 5 सालों में 1 दफा भी नहीं आया। उसके बाद है हमारे पास नंबर 8 पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट। कभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कभी इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, पिछले 5 सालों में 2 दफा ये क्वेश्चन आया है, ओवरऑल 5 दफा आ चुका है। सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स पिछले 5 सालों में 1 ही दफा आया, ओवरऑल 4 दफा आ चुका है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी नंबर 10 पर सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न्स के बाद क्रॉसिंग ओवर 2011, 13, 14, 22, 25, यानी पिछले 5 सालों में 2 दफा, ओवरऑल 5 दफा। टेस्ट क्रॉस पर पिछले 5 सालों में लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे नहीं आया, लेकिन 3 दफा वैसे आ चुका है। नंबर 12 पर है पॉलीजेनिक ट्रेड्स, यानी कि क्वांटिनस वेरिएशन, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। पिछले 5 सालों में 1 दफा भी नहीं आया, वैसे ओवरऑल 2 दफा आ चुका है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी नंबर 13 पर सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, 1 दफा भी नहीं आया पिछले 5 सालों में, वैसे 2015 में आया था। और उसके बाद फिर नंबर 14 पर हमारे पास है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला के बाद RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, पिछले 5 सालों में 1 दफा आया है, यानी पिछले साल आया था 2025 के अंदर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी जीन सीक्वेंसिंग, जिसको हम वैसे तो इंपॉर्टेंस नहीं देते एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन पिछले 5 सालों में 3 दफा आया, और ये भी चैप्टर 2023 से ऑनवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल हुआ। उससे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं होता था, तो 23, 24, 25 कंसेक्टिवली तीनों साल आ चुका है। नंबर 2 है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 23 और 25 में 2 दफा आया है। नंबर 3 पर हमारे पास है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, 23 और 24 में आ चुका है, 2 दफा। जीन थेरापी 2023 में आया। नेक्स्ट वन हमारे पास है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए एनालिसिस 2023 में आया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स 2023 में आया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी 2023 में आया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी 2023 में आया। ये तीनों टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, तो इनमें से रिपीट होने का चांस भी है इस दफा। टिश्यू कल्चरिंग 2023 में आया था, और आखिर पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2023 में आया था। उसके बाद हम चलते हैं जी 2000 जो है जी चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, 9 दफा आ चुका है, और 21, 22, 23 के बाद पिछले साल 2025 में भी आया था। नंबर 2 हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, पिछले 5 सालों में 2 दफा आया है, वैसे 8 दफा आ चुका है। नंबर 3 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये हो सकता है सारे एविडेंसेस मत पूछे जाए, यानी कि सारे ना पूछे जाए, उसमें से कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो वो आप जरूर कीजिएगा। 7 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है 21, 22, 23 में। नंबर 4 पर डार्विन थ्योरी, ये 22, 23, 25 3 दफा आ चुका है पिछले 5 सालों में, वैसे 7 दफा आ चुका है। नंबर 5 इंडेंजर्ड स्पीशीज, पिछले 5 सालों में 1 दफा आया है, वैसे 5 दफा आ चुका है। नंबर 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग अलील फ्रीक्वेंसी, 5 दफा आया, पिछले 5 सालों में 2 दफा आ चुका है। लमार्किज्म, ये 2024 में आया था, वैसे 5 दफा आ चुका है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, पिछले 5 सालों में 1 दफा भी नहीं आया, वैसे 2 दफा आया है। ये था तो चैप्टर नंबर 24, और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 25, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बार बार आपको कहा जाता है जी नाइट्रोजन साइकिल को आपने सबसे पहले तैयार करना है, और ना सिर्फ इसका आपने
जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो करना है, बल्कि इसकी जो डायग्राम है, इसका जो स्केच है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्केच बनाने के लिए खाली आ जाता है 4 नंबर का। तो ये 21, 22, 23 और 25 पिछले 5 सालों में 4 दफा आया है। वैसे अगर आप देखें तो ये 12 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद सक्सेशन, 0 ईयर सक्सेशन स्पेशली पिछले 5 सालों में तो 1 दफा आया है, लेकिन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शामिल है, 8 दफा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर 3 पर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, 8 दफा आ चुका है और 21 और 23 में भी आया था। नेक्स्ट वन हमारे पास नंबर 4 पर है फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये फूड वेब आपको स्पेशली बनाना आना चाहिए। नंबर जो अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में 2 दफा, वैसे 6 दफा आ चुका है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये 5 दफा आ चुका है, पिछले 5 सालों में 1 दफा आया। ग्रेजिंग पर पिछले 5 सालों में 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है, वैसे 5 दफा आया है। नंबर 7 सिम्बायोसिस पर 3 दफा लॉन्ग आ चुका है, 14, 16 और 19 में। और बायोस्फीयर पर 1 दफा आया, लेकिन पिछले 5 सालों में 1 दफा भी नहीं आया। इकोलॉजिकल निश पर पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इससे पहले कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया। और आखिर पर प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, जो कि अगेन 2024 में आया था, लेकिन इससे पहले कभी नहीं पूछा गया। तो ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 25 उसकी डिटेल। अब मैंने आपको 15 से लेकर ही 25 तक सारे चैप्टर्स का बता दिया है, एक कंपैरिजन करके कि पिछले 5 सालों में कौन सा टॉपिक ज्यादा दफा आया है और ओवरऑल ज्यादा दफा कौन सा आया है। अब आप लोग इसमें से देख लें कि आप लोगों ने क्या तैयार करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले इस 5 सालों में ज्यादा आए हैं उनको जरूर कीजिएगा। और बाकी अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत करें, अल्लाह आप लोगों की मेहनत का फल आपको जरूर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।